बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए यहाँ पर श्री महाकालेश्वर दरबार खेल संकुल टेनिस कोर्ट की एक बड़ी सौगात लगभग 6 साल पहले यहाँ पर दी गई थी। जी हाँ, यह सुभाष नगर का बगीचा है और उसी परिसर में यह टेनिस कोर्ट यहाँ पर लगभग 6 साल पहले बनाया गया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नगर पालिका निगम उज्जैन महाकालेश्वर दरबार खेल संकुल सुभाष नगर रहवासी संघ यहाँ पर इस प्रकार की इबारत लिखी हुई है। तत्कालीन महापौर मीना जोनवाल से लेकर यहाँ पर पूर्व निगम अध्यक्ष सोनू गहलोत और पूर्व चौहान और तत्कालीन पार्षद विजय सिंह दरबार के यहाँ पर नाम जो है बोर्ड पर चस्पा है। मैं आपको बता दूं कि यह हाल फिलहाल जो टेनिस कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, इसे वापस लेने के लिए नगर निगम ने यहाँ पर एक बार फिर आकर अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि यहाँ से एक सड़क निकल रही है जो चौड़ीकरण होगा, उसमें यह जगह भी शामिल है। यही कारण है कि यह जो टेनिस कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, योगा केंद्र है, इसे समाप्त करने की पहल कर दी गई है। यही कारण है कि यहाँ पर जो 45 बच्चे आने वाले प्रशिक्षण प्राप्त करते थे बैडमिंटन का, उनके लिए अब एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है कि वे आखिर कहाँ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो बैडमिंटन कोर्ट के संचालक हैं अनुराग शर्मा, उन्होंने भी कहा है कि अब वे हताश है, निराश है, क्योंकि लगभग 4 साल पहले वे खुद भी यहाँ पर कोच के रूप में नियुक्त हुए थे। उसके बाद से वे लगातार बच्चों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों को आगे ले जाने के लिए वे मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से यह कोर्ट अब समाप्त किया जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी सामग्री निकाल ली गई है, लाइटिंग वगैरह यह जो निकाला जा रहा है, जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसे खत्म करने की तैयारी शुरू हो गई है। तो इसको लेकर अब एक बड़ा सवाल नगर निगम और जिला प्रशासन से इनके माध्यम से पूछा जा रहा है कि आखिर नया स्थान इन्हें कब और कहाँ मिलेगा। प्रमोद जनता तरीके से मैंने आपको बताया कि सुभाष नगर क्षेत्र में यह एक बैडमिंटन का जो कोर्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महाकालेश्वर दरबार खेल संकुल बैडमिंटन कोर्ट का यह बोर्ड लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ कि यह जो पूरा मार्ग है, इस मार्ग पर यह स्थित है। यहाँ पर यह सारी इबारत लिखी गई है कि 2 आधुनिक बैडमिंटन लॉन टेनिस कोर्ट तैयार, तालाब पर हैंगिंग ब्रिज, योग केंद्र के साथ वॉकिंग ट्रैक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह यहाँ पर अखबारों में जो खबरें छपी है वह यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है कि किस प्रकार से रहवासियों द्वारा इस खेल संकुल को बनाया गया था। पूरे शहर के बच्चे यहाँ पर निःशुल्क बैडमिंटन लॉन टेनिस की सुविधाएं प्राप्त करते हैं। उल्लासनगर के इस स्थान पर श्री महाकालेश्वर दरबार खेल संकुल का जो है कोर्ट चलता था। हमने आपको बाहर का दृश्य दिखाया कि 4 साल पहले किस प्रकार से यह बना। अब मैं आपको कोर्ट के अंदर ले जाकर दिखाना चाहता हूं कि किस प्रकार से अब यहां पर नगर निगम ने चाबी लेने के लिए कह दिया है और अब कोर्ट की क्या व्यवस्था है हम देखेंगे अंदर। यह कोर्ट है। यहाँ पर बच्चे 45 से अधिक बच्चे यहाँ पर जो है बैडमिंटन खेलने के लिए आते थे और यहाँ पर एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया गया था। यहाँ पर जो है कूलर की सुविधा थी। यहाँ पर जिस प्रकार से वातावरण रहता है कि बच्चों को अधिक से अधिक सुविधा मिले, उसका पूरा ध्यान पेयजल से लगाकर सभी वस्तुओं का रखा गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग काम कर रहे हैं और मुझे लगता है शायद यहाँ पर कोच है, उनसे हम बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, अनुराग शर्मा। जी, आप क्या है यहाँ पर? मैं यहाँ पे मुख्य प्रशिक्षक हूँ। मेरे द्वारा यहाँ पर नियमित रूप से 45 से 50 बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है और हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट में चैंपियन हैं और स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे अपना कंपटीशन दे रहे हैं और यहाँ के बच्चे रेगुलर ऑफिशियल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। और हमारे द्वारा यहाँ पे वरिष्ठ जनों के लिए भी एक अच्छी सुविधा चलाई जाती है कि सुबह और रात, शाम के टाइम हम लोग बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और सुबह और रात को जो उज्जैन की सीनियर पब्लिक है, जो वरिष्ठ जन हैं, जो बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं, जो इंटरेस्टेड हैं, हम लोग उनको यहाँ पर खेलने के लिए बुलाते हैं और वो फिटनेस के लिए यहाँ पे नियमित अभ्यास करने आते हैं। तो अभी ये सामान क्यों निकाल रहे हैं आप? एक्चुअल में गवर्नमेंट का कुछ गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अभी कुछ नया प्लान प्रपोज हुआ है गवर्नमेंट का, जिसमें यहाँ पर कुछ 18 या 19 मीटर का रोड का चौड़ीकरण का काम आया है। इस कारण हमको यहाँ से पूरा हम लोग का सेटअप निकालना पड़ रहा है। तो सारा सामान निकाल रहे हो आप? बड़े स्तर का जो 4 साल पहले कोर्ट तैयार किया गया था, तो अब कहाँ ले जाएंगे ये सामान? सर, इसके लिए तो मैं अभी आपको नहीं बता सकता हूँ क्योंकि हमें खुद को नहीं पता है कि हम कहाँ जाएंगे और हमारे खिलाड़ियों का भविष्य कहाँ जाएगा। जो बच्चे पिछले 4 साल से नियमित अभ्यास कर रहे हैं, इतने अभ्यास के बाद में आज वो उज्जैन जिले का नाम राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रतिभा दिखा रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे। इसके लिए तो मैं चाहूँगा कि शासन प्रशासन को भी चिंता करनी चाहिए कि जन सहयोग हम करने को तैयार हैं, परंतु उससे खेल भावना भी हाथ नहीं होना चाहिए और खिलाड़ियों का भी हित होना चाहिए। जनहित तो हो ही रहा है,
पर खिलाड़ी हित भी शासन प्रशासन सोचे उस चीज़ के पीछे। तो आप जब प्रशिक्षण यहाँ दे रहे हैं तो आपने खुद ने कहीं से प्रशिक्षण लिया है? जी, एक्चुअल में मैं खुद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स नेताजी सुभाष NSNIS पटियाला से सर्टिफाइड बैडमिंटन कोच हूँ। मैंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी बैडमिंटन कोच का सर्टिफिकेशन कोर्स किया है, जिसमें भारतीय टीम के जो राष्ट्रीय कोच हैं पुलेला गोपीचंद सर, उनके द्वारा हमें प्रशिक्षण दिया गया है कि आप लोग भी छोटी छोटी जगहों में एक अच्छी प्रतिभा तैयार कर सकते हैं। इस हेतु हम लोग खुद NIS पटियाला और साइंस सेंटर से कोचिंग लेके आए हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर कोच मिले हैं मुझे अनुराग शर्मा जी। उनका ऐसा कहना है कि यह पूरी सुविधा बच्चों के भविष्य के लिए बनाई गई थी। यहाँ पर बैडमिंटन खेला जा रहा था, उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा था। उनके परिजन यहाँ पर 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ते थे और वे बैडमिंटन के लिए यहाँ पर आने के लिए पूरे तत्पर थे और लगातार आ रहे थे। लेकिन जब से नगर निगम ने यहाँ पर रोड एक प्रस्तावित किया है और इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं आपको बता दूं कि यह निकालने की अब तैयारी की जा रही है और यहाँ से सारा सामान धीरे धीरे कहीं गंतव्य के लिए पहुँचाया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर अब यह बैडमिंटन कोर्ट उज्जैन में कहाँ संचालित होगा, किस जगह पर होगा? क्या नगर निगम कोई नई जगह उपलब्ध करा पाएगा? और यदि नहीं करा पाएगा तो जो राष्ट्रीय स्तर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो बच्चे हैं जा सकते हैं, उनमें खेल प्रतिभाएं हैं, उनका क्या होगा? और उनके भविष्य पर अब प्रश्नवाचक चिन्ह भी लग चुका है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक खेल को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए तमाम तरह की योजनाएं बनाती है। उन योजनाओं के माध्यम से बजट का भी प्रावधान होता है। लेकिन जो छोटे स्तर पर यहाँ पर रहवासी संघ द्वारा, सुभाष नगर रहवासी संघ द्वारा तत्कालीन पार्षद विजय दरबार के नेतृत्व में जो टेनिस कोर्ट प्रारंभ किया गया था, बैडमिंटन कोर्ट प्रारंभ किया गया था, योगा सेंटर प्रारंभ किया गया था, वह अब लगभग बंद हो चुका है। जी हाँ, मैं जनता की अदालत के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिला प्रशासन तक यह बात पहुँचे कि यह जो बैडमिंटन कोर्ट है सुभाष नगर के बगीचे के परिसर में, यह बंद कर दिया जा रहा है। और जब इस पूरे कोर्ट को बंद कर दिया जाएगा तो यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ बैडमिंटन खेलेंगे? उज्जैन सुभाष नगर बगीचे के परिसर में जिस प्रकार से लगभग 6 साल पहले यह बैडमिंटन कोर्ट तैयार किया गया था, उसे संचालित करने के लिए 4 साल पहले यहाँ पर कोच के तौर पर अनुराग शर्मा की नियुक्ति हुई। इनकी खुद की भी एक TGP संस्था है और यहाँ पर जो संस्था पूर्व पार्षद विजय सिंह दरबार के नेतृत्व में बनी हुई थी, उसमें भी सचिव है। हम उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से यह कोर्ट प्रारंभ हुआ, किस प्रकार से उन्होंने बैडमिंटन के लिए बच्चों को प्रशिक्षण दिया और किस प्रकार से अब यह बंद होने की कगार पर है। अब आगे क्या विकल्प के तौर पर नगर निगम इनकी मदद करेगा या जिला प्रशासन मदद करेगा, हम बात करते हैं अनुराग शर्मा से। जी सर, बताएं, ये बैडमिंटन कोर्ट संचालित होता था लेकिन अब बंद होने की कगार पर है। जी, पहले एक्चुअल में मेरे आने के पहले ये कोर्ट का कुछ डायरेक्शंस गलत थे। जिन्होंने बनाया था उनको शायद टेक्निकली नहीं पता होगा, तो मैंने आके उनको गाइड किया कि ये कोर्ट आपने हॉरिजॉन्टली बना रखा है, हमें इसको वर्टिकली बनाना पड़ेगा। तो पूर्व पार्षद विजय सिंह दरबार जी के सानिध्य में, उनके सहयोग से हम लोगों ने इसको डायरेक्शन चेंज करा इसका। उसके बाद में फिर पहले कोर्ट सीमेंटेड हुआ करता था, तो उस पर खिलाड़ियों के घुटने खराब होते थे और खिलाड़ी हमारे प्रतिभावान थे, वो जिला स्तर पे ऑलरेडी चैंपियंस बन चुके थे, पर स्टेट में उनका रिजल्ट नहीं आ रहा था। उसको देखते हुए मैंने स्वयं ने ये डिसीजन लिया कि मैं अपने निजी खर्चे से यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय जो सिंथेटिक कोर्ट होता है, वो वाली मैट यहाँ पे अपने खर्चे से इंस्टॉल करूँगा, क्योंकि मुझे मेरे खिलाड़ियों की चिंता थी। तो उसको देखते हुए मैंने ये जो आप हरी मैट देख रहे हैं यहाँ पे, ये मैंने निजी खर्चे से यहाँ पे डाली थी खिलाड़ियों के लिए। और फिर उसके बाद में हम लोगों को थोड़ा सा और शटल के विजन में प्रॉब्लम आती थी कि शटल वाइट कलर की होती है, और यहाँ पे जो टीन शेड है ये पूरा वाइट कलर का था, तो पीछे से बैकग्राउंड डार्क होना चाहिए बैडमिंटन कोर्ट का। तो फिर मैंने खुद के स्वयं के निजी खर्चे पे दोनों तरफ की अपोजिट वॉल्स को ब्लू कलर का पेंट कराया, तो बच्चों की शटल की विजिबिलिटी बढ़ी, उससे बच्चों के मेंबर्स की गेम में इंप्रूवमेंट आया। और जो बच्चे आज स्टेट नेशनल्स खेल रहे हैं उनको वहाँ पे टूर्नामेंट्स में उस चीज़ का रिजल्ट दिखता है। तो हम लोग इस तरीके से इस ज़मीन को हम लोगों ने कंक्रीट के कोर्ट से सिंथेटिक कोर्ट करा, फिर इसको प्रॉपर पेंटिंग करी। फिर उसके बाद में यहाँ पे गर्मी बहुत होती थी डोम होने के कारण, तो हमने ऊपर इस पर टर्बो फैन, एग्जॉस्ट फैन लगाए। फिर हमारे द्वारा यहाँ पे कूलर की व्यवस्था करी गई बच्चों के लिए। फिर बेसिक बच्चों में हैवी जिम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बेसिक जिम की रिक्वायरमेंट होती, तो मेरे द्वारा यहाँ पे पीछे ही योगा हॉल में एक छोटी सी जिम की भी व्यवस्था करी गई है, आप देख सकते हैं उसको भी। जिम के इक्विपमेंट्स हमने ला के रखे कि बच्चे को बेसिक जो रिस्ट की मजबूती होती है रैकेट चलाने के लिए, उसका काम हो जाए। तो हम लोगों ने यहाँ पे बेसिक एम्यूनिटी करते करते 4 साल में हमने इस संकुल को एक बच्चे की तरह
सजाया था, अवेरा था और हम इसको बच्चे की तरह रखते, तो मेरे स्वयं के द्वारा यहाँ पर रोज सफाई करी जाती है। मैं खुद यहाँ पे झाड़ू पोछा खुद अपने हाथ से लगा के जाता हूँ कि शाम को आने वाले मेरे बच्चों को गंदा कोट ना मिले। परंतु अगर इस तरीके से इस सुविधा को तोड़ दिया जाएगा, इतनी अच्छी सौगात जो निगम द्वारा दी गई थी और हमारे द्वारा उसका संरक्षण किया जा रहा था, तो अब उन खिलाड़ियों का भविष्य को क्या होगा, ये जिला प्रशासन को सोचना चाहिए। क्योंकि हम जनहित के लिए, रोड के लिए, जगह देने के लिए हम कोई उसमें बीच में नहीं आना चाहते हैं। वो भी अच्छा काम कर रहे हैं कि रोड चौड़ी होगी, लोगों को दिक्कत नहीं होगी, पर जो खिलाड़ियों को दिक्कत होगी इसके लिए प्रशासन हमारी क्या मदद करेगा, ये गुहार है हमारी कि कौन हमारी मदद के लिए आगे आएगा और हमें किस तरीके से मदद करी जाएगी। तो यह है बैडमिंटन के कोच अनुराग शर्मा जो कह रहे हैं कि सौगात जो सड़क की मिलने जा रही है वह तो उचित है, लेकिन यह जो सौगात छीनने जा रही है बच्चों के भविष्य के संबंध में अब क्या होगा, कहाँ इन्हें बैडमिंटन के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, जगह मिलेगी, वह बड़ा सवाल है। प्रमोद व्यास, जनता की अदालत, उज्जैन।